अस्सलाम वालेकुम। हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ़न ऑफ फूड। और फ़न ऑफ फूड में आज हम बनाएंगे आलू कीमे की बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ऑयल। और इस ऑयल में सबसे पहले जो मैं चीज़ डालूँगी ये हैं गोल वाली साबुत लाल मिर्चें, जो मैंने ली हैं 15 से 20 अदद। तो इनको हम करेंगे हल्की आंच पे फ्राई। बहुत तेज़ ऑयल में आपने इसको गर्म ऑयल में नहीं डालना कि फ़ौरन ही इसका कलर डार्क हो जाए। हमने इसको हल्की आंच पे क्रिस्पी फ्राई करना है। और बस जब देखें कि इसका हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ करीब से, ऐसा कलर हो जाए जब आपको, और बस ये इसको आपने निकाल लेना है। ये हल्की सी क्रिस्पी फ्राई हो गई हैं और इनको रख देते हैं ठंडा होने के लिए साइड पे। अब जो ऑयल बचा है, अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले। तो यहाँ देखें, 2 से 3 हरी इलायचियाँ हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 10-12 काली मिर्चें हैं, 2-3 लौंगे हैं, और 2 आपने लेनी है मोटी वाली जो काली बड़ी इलायची होती है वो। और इन सब चीज़ों को भी आपने क्या करना है, हल्का हल्का कड़कड़ा लें ऑयल में। कोई भी काम आपने तेज़ ऑयल में नहीं करना, नहीं तो ये फ़ौरन जो चीज़ें होती हैं जल जाती हैं। और बस इसी ऑयल में अब हम डालेंगे प्याज। तो एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने स्लाइस में कट किया है। इसको भी हम कर लेंगे फ्राई खड़े गरम मसालों के साथ। और यहाँ देखें, जो प्याज है ये ट्रांसपेरेंट हो गई है, हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है। इस पॉइंट पे अब मैं डाल दूँगी इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 से 1.5 टेबलस्पून। मैं फ्रेश अदरक लहसुन डालूँगी इसके अंदर। बड़ा अच्छा अरोमा आता है जो फ्रेश अदरक लहसुन होता है। अगर आपके पास पिसा हुआ फ्रिज में रखा है आप वो भी डाल सकते हैं। बस प्याज के साथ अदरक लहसुन को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें, अदरक लहसुन का जो पानी है वो खुश्क हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कीमा। तो यहाँ पे मेरे पास बीफ का जो कुटा हुआ हाथ का कीमा होता है, ये वो है। ऐसे मोटे मोटे जो चंक्स होते हैं आलू कीमे में बहुत मज़ा देते हैं। तो आप चाहें तो मोटी मशीन का भी ले सकते हैं, लेकिन ये आप इसकी जगह बीफ की जगह जो है मटन भी ले सकते हैं। और ये देखें, जब कीमा भून रहा है तो दूसरी तरफ मैं आपको ये दिखा देती हूँ मिर्चें। ये देखें, हाथों से ही क्रश होना शुरू हो गई हैं, ठंडी हो गई हैं और कितनी क्रिस्पी हैं। अगर आप चाहते हैं तो किसी चीज़ से मोटा मोटा इन्हें कूट लें। और यहाँ पे जब कीमे का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिन्हें मैंने स्लाइस में कट किया है, ये भी मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर ही। और इसके साथ ही मसाले जाएंगे। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है नमक, 1 टेबलस्पून ही यहाँ पे मैंने लिया है पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टीस्पून की जितनी आप ले लें यहाँ पर हल्दी। और ये कलर वाली जो कश्मीरी लाल मिर्च होती हैं वो मैंने ली है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि फ्लेवर के लिए जो मिर्चें हैं वो तो हमने ये डाली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। बस ये हम डाल देंगे और इन मसालों के साथ कीमे को हमने कर लेना है अच्छे से कुक। तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होगा, बहुत डिफरेंट इसका फ्लेवर होगा, क्योंकि जो भुनी हुई इसमें अब मिर्चें गई हैं ना, इसका जो बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आएगा ना, आपको खुद पकाते हुए अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना टेस्टी बन के तैयार होगा। तो बस हमने अब क्या करना है, एक पहली पानी डाल दिया है इसके अंदर जिसमें कीमा अच्छे से गल जाए, क्योंकि ये बीफ का कीमा है और मोटा मोटा है। तो बस इसे कवर कर देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। और यहाँ देखें, 10 से 15 मिनट में कीमा भी अच्छे से गल गया है और किसी हद तक इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब इस पॉइंट पे हमने क्या डालना है इसके अंदर, ये देखें, मैंने लिया है 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, ये हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही आधी प्याली है दही। दही खट्टा नहीं होना चाहिए, मीठा सा दही होगा तो बहुत फ्लेवरफुल जो आपका जो कीमा आलू है बन के तैयार होंगे, देखिएगा आप, क्योंकि इसमें हमने पहले टमाटर भी डाले हैं और दही भी है। दही बहुत यमी फ्लेवर देगा इसको। अब जिसमें खड़े गरम मसाले आपको जहाँ भी नज़र आएंगे यानी कि चलाते हुए चम्मच, तो आप उसको साथ के साथ निकालते जाएं, क्योंकि जो इसका फ्लेवर और अरोमा था वो सारा हमारे खाने में आ चुका है। और बस ऐसे निकालते जाएंगे। और देखें, जब कीमा अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें डाल देंगे क्यूब्स में कट किए हुए आलू। तो 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने यहाँ पे लिए हैं, क्यूब में कट कर लिया है इन्हें। बहुत बड़े बड़े साइज़ के आलू जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, तो मैंने इसको छोटा छोटा कट किया है, ये देखें। और इसको आलूओं को आपने अच्छे से भून लेना है। जो आलूओं में स्टार्च होता है कुदरती, वो बिल्कुल भी नहीं बचना चाहिए, यानी कि आपने कोई 5 से 7 मिनट इनको अच्छे से भून लेना है कीमे के साथ। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1 गिलास पानी। तो अगर आप ग्रेवी वाला पसंद करते हैं तो आप ग्रेवी यानी कि बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप भुने में बनाना चाहते हैं तो आप इसको अच्छे से भून लें। बस इसे कवर कर देंगे इतनी देर के लिए, 5 से 7 मिनट में। ये देखें, थोड़ी सी ग्रेवी भी इसकी कम हो गई है और जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल गए हैं और बड़ी प्यारी खुशबू पूरी किचन में फैल चुकी है इसकी।
थोड़ी सी मैंने रेसिपी को चेंज किया है, थोड़ा सा मैंने इसको यानी कि मसाले वही हैं जो घर में आपके घर में मौजूद होते हैं, जब रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा तरीका डिफरेंट होने की वजह से यकीन करें पूरी फैमिली आपकी तारीफ़ करेगी कि आपने ये नई रेसिपी आज ट्राई की है और अब सबको बहुत पसंद आने वाली है रेसिपी। बस आखिर में इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें स्लाइस में कट करके डालें, और अगर आप अदरक पसंद करते हैं तो अदरक के स्लाइस भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और ये मज़ेदार सा जो आलू कीमा है ये बनकर तैयार है। ये देखें, इसे कवर करके रख देते हैं और मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ज़बरदस्त सी जो आलू कीमे की रेसिपी है यकीनन आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।